हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ बड़ी खबर जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है कि कुवैत ने डिसाइड किया है कि 8 लाख इंडियंस को वापस घर भेज देगा। दोस्तों इसके रिलेटेड बिल वहाँ पर अभी पारित होने के काफ़ी करीब आ गया है। लेट्स सी कि वो पास होता है कि नहीं होता। पहले भी ऐसा हुआ है तो लेकिन पारित नहीं हुआ था पहले बिल, लेकिन इस बार काफ़ी करीब है। इस बार जो माहौल ऐसा बन चुका है कि शायद बहुत से इंडियंस को वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, कुवैत की लोकेशन क्या है, हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है। बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों, इंडिया के बिल्कुल ही बगल में है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला पूरा ये यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। इनको हम एक्सपैट कहते हैं, एक्सपैट्रिएट, कि हमारे देश के लोग हैं लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं। ओके देन दोस्तों, अगर हम अरेबियन पेनिनसुला को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा कंट्री है। सऊदी अरेबिया के अगर आप देखें ऊपर तो कुवैत किससे बॉर्डर्ड है? दो कंट्रीज़, इराक एंड सऊदी अरेबिया। उसके लेकिन बगल में ही लगता है पर्शियन गल्फ यहाँ पर। और इसी कारण ये सारा इलाका बहुत सारा, जैसे पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है ये पूरा इलाका बहुत ऑयल रिच जो इलाका है। और एंड इसी कारण कुवैत भी देखें तो ऑयल रिच होने के साथ साथ बहुत रिच कंट्री भी है। ओके देन दोस्तों, इसीलिए वेस्टर्न एशियन कंट्री है। वेस्टर्न एशिया में देखें तो ये कहाँ पर है? ये जो हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला के थोड़ा नॉर्थ में है। ठीक है, जैसे अरेबियन पूरा पेनिनसुला है इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है एंड इसीलिए पर्शियन गल्फ को भी टच करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सामान जो पोर्ट्स वगैरह के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑयल बेचता है ये। ओके देन दोस्तों, नॉर्थ में मैंने आपको बताया कि इसके नॉर्थ में इराक लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड जो सऊदी अरेबिया साउथ में लगता है। तो दो कंट्री से घिरा हुआ एक तरफ से एंड देन दो तरफ से इनके सी है कुवैत के। अब कुवैत की आबादी, इस पे बात करें, थोड़ा आपको भी लगेगा कि शायद जो कुवैत में यहाँ अभी मुहिम चल रही है जस्टिफाई करनी आसान हो गई है। 4.5 मिलियन 45 लाख के आसपास आबादी है, जिसमें से 3.2 दैट मीन्स 45 लाख में से जो 32 लाख लोग हैं वो बाहर के हैं। सिर्फ 13 लाख लोग हैं जो ओरिजिनल वहाँ पे माने जाते हैं कुवैती हैं। तो ठीक है, अगर आप इसमें जो इसका जो बहुत ही एक छोटा एक परसेंटेज रह जाता है, 70% के आसपास जो अगर देखा जाए तो बाहर के लोग हैं कुवैत में। ओके ठीक है, 70% के आसपास। अब बात क्या की जा रही है कि 70% अगर जो बाहर के लोग हैं एक्सपैट्स हैं एंड सिर्फ 30%, सिर्फ 30% लोग अगर कुवैती रह गए हैं। उल्टा करने की बात हो रही है कि ऐसे किया जाए कि 70% हो जाएं कुवैती एंड 30% हो जाएं हमारे कौन से एक्सपैट्रिएट, कि कुछ लोगों को वापस घर भेज दें ताकि आबादी भी कम हो जाएगी उससे, एंड देन कुवैत के जो ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं उनकी आबादी बढ़ जाएगी जो परसेंटेज वाइज। ठीक है दोस्तों, ओके। इसीलिए वहाँ पे जो एक्सपर्ट कोटा बिल लेके आए कि हर एक कंट्री, जो भी कंट्री के वहाँ लोग अवेलेबल हैं, मैक्सिमम उनके सिर्फ टोटल आबादी जितनी भी कुवैत की आबादी है उसका सिर्फ 30% हो सकते हैं वो। दैट्स इट। ठीक है, तो हर कंट्री पे कोटा लगा देंगे। और पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं वहाँ पर साल के अंत में, तो कुवैती पार्लियामेंट शायद इसको बहुत जल्दी पारित भी कर दे, थोड़ा जो वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज करना आसान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें भारत की बात करें अगर, तो भारत में अप्रॉक्सीमेट ऐसे कहा जाता है कि कुछ 14.5-15 लाख के आसपास इंडियंस वहाँ पर हैं। तो इसका अगर नंबर डिसाइड किया गया कि अगर जो ये 15% पॉपुलेशन वाला जो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो बाहर की आबादी होगी उसकी आबादी कम हो जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख इंडियंस को वापस आना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी ये फाइनल कैसे होता देखते हैं उसको। एंड देन उसके बाद ठीक है, यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट जो केरला के लोग हैं, जो केरलाइट्स बहुत सारे हैं वहाँ पर, तमिल एंड केरला की आबादी बहुत सारी है वहाँ पर, तो मैसिवली वहाँ से लोग डिस्प्लेस होकर इंडिया शायद आएंगे अब। ओके, एंड कुवैत हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं, हमारे लिए बहुत सारे पैसा कमाकर घर भेजते हैं, टॉप सोर्सेज में से एक है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा कंट्री होने के बावजूद अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 बिलियन डॉलर के आसपास कुवैत से इंडिया में पैसा आया, रेमिटेंसेज आई, बड़ी बात हो जाती है। ओके, ये ऐसा क्यों, बिल क्यों आया एकदम से, क्या रिक्वायरमेंट आ गई, इतने टाइम से लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं एक्सेट्रा। दोस्तों एक तो कोविड-19, यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जो कोरोना के केसेस हैं किनमें, जो बाहर के लोग हैं एक्सपैट्रिएट्स में, क्योंकि ऐसा भी लिखा गया अखबारों में आर्टिकल्स में कि छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसी कारण वहाँ पर बहुत रैपिडली फैला कोरोना। अभी भी बहुत सारे केसेस लगातार कुवैत में आते जा रहे हैं एंड मेजरली किन में आ रहे हैं, जितने भी लोग जो बाहर से आने वाले, जैसे क्योंकि जनरली एक्सपैट्स कौन से वहाँ पर हैं, जनरली कौन से काम करते हैं, या तो किसी मजदूरी का काम करते हैं या फिर ऐसे वाली जॉब करते हैं, इलिटरेट वाली जो काम होते हैं, इसी कारण पैसा कभी कम कमाते हैं, इसी कारण बहुत छोटे
छोटी बहुत टाइटली स्पेस जगहों में रहते हैं और बहुत जल्दी कोरोना वहाँ फैलता है उसमें। इसीलिए बात हो रही है कि अब आबादी को कम किया जाए एंड इनको लोगों को घर वापस भेजा जाए। ओके, देखते हैं कितना यहाँ पे कामयाब होगा। एंड ऑयल प्राइसेस भी यहाँ पर कम हो गए हैं, दुनिया में ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं तो कमाई कम हो गई है, कंट्री की कमाई कम हो गई है, तो अब लोगों को रखना मुश्किल हो गया है। एंड उसके बाद बहुत सारी जो हर पूरी दुनिया में दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं, कि जो स्ट्रेंजर्स से डर है कि नहीं स्ट्रेंजर्स ने आके सारी जॉब ले ली आपकी, तो इसीलिए जो वीज़ा रेजीम को स्ट्रिक्ट करने की बात भी हो रही है इसी कारण। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं जो कुवैत का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर काफ़ी इलिटरेट हो गया है। इलिटरेट क्यों हो गया? क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, उनकी जो प्रोपोर्शन बढ़ गई है एंड वो इलिटरेट है मेजरली। इसलिए वहाँ पर मुहिम चल रही है कि जितने भी लोग बाहर से हैं उनको जो बाहर वाले लोगों को वापस भेजें। ओके, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे अरेबियन पेनिनसुला में? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया ने ताकत लेकर आया था। इसी साल ओमान ने भी शुरू कर दिया है कि जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स में सिर्फ हम उनके देश के लोग ही, नागरिक ही काम करेंगे, बाहर का कोई इंसान काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चल रही है मुहिम पूरे अब अरेबियन पेनिनसुला में। उसके बाद अगर नंबर्स की बात करें तो भी नंबर श्योर नहीं है दोस्तों कि कितने इंडियंस काम करते हैं। भारतीय मिनिस्ट्री जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसकी वो बोलती है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास भारतीय काम करते हैं। ठीक है, एंड देन जो केरला और तमिलनाडु सरकारों ने जो सर्वेस करवाए हैं उनके हिसाब से 1,30,000 से 1,40,000 ही सिर्फ जो केरलाइट्स एंड तमिलनाडु के लोग हैं वहाँ पर, जो कि काफ़ी कम नज़र आता है। इतने कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे इससे। एंड देन उसके बाद लेकिन अगर केरला अगर हम कुवैत वाली सरकार की बात माने तो वो 14.5 लाख के आसपास बात करते हैं। एंड उनका एक जो मेजर दुख क्या बोलते हैं कुवैत की सरकार, वो बोलते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इलीगली वहाँ पर आ गए थे एंड इसीलिए इलीगली आने के कारण कुवैत का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा जो बिगड़ गया है। जैसा चाहते थे कुवैती वैसा नहीं रहा, इसीलिए वो बात कह रहे हैं कि शायद अब लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। एंड एक जो सर्वे तो ये भी बोलता है कि इतने वहाँ पे इंडियंस है ही नहीं, बहुत कम इंडियंस हैं एंड इसी कारण इंडिया में वापस नहीं आएंगे अब, कि इंडिया वापस आने वाले, क्योंकि 15% जो कोटे की बात कर रहे हैं, 15% कोटे के अंदर ही भारतीय जितने वहाँ पर हैं उसके अंदर ही आ जाएंगे। लेट्स सी, नंबर्स ये भी श्योर नहीं है। ओके, तो दोस्तों इसीलिए अब क्या उम्मीद क्या उम्मीद किया जाए दोस्तों? पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए कुवैत में, लेकिन वो फेल हो गए थे, उन पर कोई बिल पारित नहीं हुआ, तो उस पर भी उम्मीद लोगों ने लगाई है कि शायद ऐसा भी हो जाए दोबारा से। एंड देन उसके बाद अगर ये बिल पारित हो जाता है, अगर बिल पास हो जाता है, तो भारत सरकार को जो लोग वापस आएंगे उनको रिहैबिलिटेट करना होगा और वापस सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना होगा। उसके बाद उनको जो री माइग्रेट करने के लिए प्लान्स बनाने होंगे, ताकि जो स्किल इंडिया मिशन एट्सेट्रा के तहत जो लोगों को री स्किल किया जा सके एंड जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कुवैत या बाकी सरकारों की, वो हम पूरी कर सकें, लोगों को हम स्किल करके वापस भेजें, ताकि वो रेमिटेंसेस कमा के फिर से हमारे देश में कंट्रीब्यूट भी करते रहें एंड अपने जो बढ़ोतरी के लिए भी आगे बढ़ते रहें। ओके, तो दोस्तों ये एक सिंपल सा ये एजेंडा, सिंपल सा एक हमारा जो प्लान, कि अगर आपको जो कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आप तक पहुंचाई जाए पूरे एनालिसिस के साथ। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे ये डेवलप होगा। 8 लाख भारतीय वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, रेमिटेंसेस पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेट्स सी दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।